डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम हमारे चैप्टर नंबर 2 पे चल रहे थे। हमारे चैप्टर 2 जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है ये हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं कि इसे किसने दिया था और किस तरीके से इसको निकाला गया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि सबसे पहले मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप मेथड इन्होंने दिया था। उस ऑयल ड्रॉप मेथड के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालते हैं। ठीक है, और उसका मास भी हम इस तरीके से ही निकालते हैं। तो देखिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो किया, वो एक्सपेरिमेंट आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है। इस स्क्रीन पर जो दिया हुआ है इसका डायग्राम भी आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जनरल नॉलेज है इसके लिए वो मैं बताता हूँ कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो था वो सबसे पहले R.A. मिलिकन नाम की जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1909 के अंदर इसको क्या किया था, निकाला था। और इसको जो निकाला था इन्होंने अपनी थ्योरी जो दी थी वो कौन सी थ्योरी थी इनकी, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था बच्चों इनका, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया था। अब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्यों कहा इसको, क्योंकि बच्चों देखिए कि जो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था ये ऑयल से किया था। किससे किया था, ऑयल से किया था। और ऑयल से ये एक्सपेरिमेंट होने के कारण इस एक्सपेरिमेंट को हम ऑयल ड्रॉप मेथड कहते हैं। ठीक है, इस मेथड की जो थ्योरी है बच्चों इसके आगे नीचे आप लोगों के यहाँ पर लिखी हुई है, तो मैं इसे न पढ़ करके आपको सीधा मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। इस इंस्ट्रूमेंट में आपके यहाँ पर दो प्लेट्स लगी हुई है। क्या लगी हुई है, दो प्लेट्स लगी हुई है। एक पर तो पॉजिटिव चार्ज इसमें है और एक पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसमें होता है। ठीक है, और ये दोनों प्लेट जो है ये डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रिसिटी से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हो, यहाँ पर एक स्प्रे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों, स्प्रे लगा हुआ है। इस स्प्रे के अंदर यहाँ इस जगह जो है यहाँ पर क्या फिल किया हुआ है, ऑयल फिल किया हुआ है। क्या फिल किया हुआ है, ऑयल फिल किया हुआ है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि हम जब अपने बालों को वगैरह को बनाते हैं, इसमें हम क्या नाम से थोड़ा सा गीले करते हैं, तो उसके लिए हम स्प्रे यूज करते हैं। और स्प्रे यूज करते हैं तो एकदम से स्प्रे को जब हम दबाते हैं तो क्या नाम से बहुत सारा जो वाटर ड्रॉप्स है वो निकलती है। सेम उसी तरीके से यहाँ हम जब इस स्प्रे को यहाँ से दबाएंगे तो इस स्प्रे से यहाँ इस चेम्बर में, इसे हम क्या कहते हैं, चेम्बर कहते हैं। इस चेम्बर के अंदर हमारे ऑयल ड्रॉप्स जाएगी। क्या जाएगी, ऑयल ड्रॉप्स इसके द्वारा जाएगी। आगे है हमारे यहाँ पर टेलीस्कोप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों, टेलीस्कोप लगा हुआ है। इस टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो ऑयल ड्रॉप्स जो हैं वो गिरेगी, नीचे आएगी, तो उन ऑयल ड्रॉप्स को हम क्या करते हैं, देख करके इन्होंने काउंट यहाँ से किया था। नेक्स्ट बात आती है इसमें, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सरे। क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक्सरे। तो देखिए इस पूरे चेम्बर को इन्होंने आयनिक बनाने के लिए या आयनिक बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर इन्होंने एक्सरेज डाली थी। और एक्सरे के जब कॉन्टेक्ट में ये ऑयल ड्रॉप्स आती है तो ये क्या होती है, यहाँ पर आयनाइज होती है। ठीक है, अब बात करता हूँ कि इसकी बात तो मैंने कर ली। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ये जो स्प्रे जो है इन्होंने यहाँ से स्प्रे को दबाया। स्प्रे को दबाने के बाद में क्या हुआ बच्चों, इसमें से ऑयल ड्रॉप्स यहाँ से बाहर निकली। और ऑयल ड्रॉप्स को यहाँ से बाहर निकलती है तो बहुत सारी ऑयल ड्रॉप्स एक साथ में यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, और वो जो ऑयल ड्रॉप्स जो है वो इस प्लेट पर, जो चार्ज प्लेट है, क्योंकि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, तो इस चार्ज जो आपके प्लेट जो है इस प्लेट पर वहाँ आकर के गिरती है। तो हम देखते हैं कि जब वो इस प्लेट पे आकर के गिरती है तो यहाँ पर एक होल होता है बच्चों। क्या होता है, यहाँ पर एक होल होता है। इस होल के द्वारा ये ड्रॉप्स जो है वो धीरे 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 इसमें से यहाँ से गिरती रहती है। ध्यान दीजिएगा, इन ड्रॉप्स को गिरने से कितनी ये गिरनी चाहिए, इसको गिरने के जो काउंटिंग है उसको बढ़ाने के लिए, या उसे हम घटा भी सकते हैं, मतलब डिक्रीज भी हम उसे कर सकते हैं। मतलब जैसे पर मिनट, जैसे मान लीजिए 10 ड्रॉप्स गिर रही है, ठीक है, तो हम उसे पर मिनट 20 ड्रॉप्स भी कर सकते हैं।
ठीक है। और पर मिनट हम वहां पर 30 ड्रॉप्स भी कर सकते हैं, मतलब इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और इसको हम घटा भी सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि ये जो ड्रॉप्स जो है या होल्स जो है, होल्स से ये ड्रॉप्स यहाँ पर आती है, तो इन ड्रॉप्स को यहाँ से आंखों से देखा जाता है, ठीक है। ये हम आंखों से देख रहे हैं, तो आंखों से देखने के बाद में इन ड्रॉप्स को, ऑयल ड्रॉप्स को क्या कहते हैं, हम काउंट करते हैं। और काउंट करते समय ये ऑयल ड्रॉप जो है इस एक्सरेज के कांटेक्ट में आती है, और एक्सरेज के कांटेक्ट में आने पर इनके ऊपर एक चार्ज जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? चार्ज जनरेट हो जाता है। और चार्ज जनरेट होने के बाद में जो इन्होंने फिर इसके बाद में ये ड्रॉप्स जब गिरी और गिरने के बाद में फॉल हो रही है तो पर सेकंड के हिसाब से या पर मिनट के हिसाब से इन्होंने ये काउंटिंग की, और काउंटिंग करने के बाद में इन्होंने इसका मास निकाला, और मास निकालने के बाद में इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज था वो यहाँ से निकाला। आगे देखिए, नेक्स्ट इसमें हमारे पास में आता है, यहाँ पर क्या है कि चार्ज ऑन दी ड्रॉप्स। अब ड्रॉप्स पर जो चार्ज जो था वो यहाँ इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो Q इक्वल टू एन ई क्या होता है बच्चों? Q इक्वल टू एन ई हमारे यहाँ पर फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कि ड्रॉप्स पर जो चार्ज जो है वो निकालने का हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या मैं यूँ कह दूँ कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो यहाँ से गिर रही है उनको काउंट किया, तो वो काउंटिंग हमें यहाँ पर लिखनी है। तो हम इसको n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन जितनी भी होगी वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर E है। तो E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चों? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इस पर इस चार्ज की कैलकुलेशन की। आगे भी थोड़ा सा ये है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी। और बाकी थ्योरी जो है वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग इसको लिख सकते हो। जो मैंने कहा वही पूरा चीज, पूरी की पूरी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और मास जो है उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए बच्चों कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो कितना होता है? -1.622 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। क्या होता है? -1। ध्यान दीजिएगा कि माइनस होगा तो 1 है, तो इक्वल टू -1 होगा, ठीक। और प्रोटॉन जो है इसके ऊपर अपना कितना होता है? प्लस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर चार्ज कितना होता है? +1, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होता है इस पर चार्ज होता है 0, तो इस पर चार्ज कितना होगा? 0, बिल्कुल 0 यहाँ पर चार्ज होगा। ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो चार्ज जो होता है वो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। बट इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा? माइनस। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा है? पॉजिटिव है, तो ये कैसा हो जाएगा? आपके प्लस, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज आपको लगाने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रॉन जो है इसमें कोई चार्ज मिलता ही नहीं है, ठीक है। ये तो थी अपनी सिंपल सी बात। नेक्स्ट अपने पास में है E/me ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने E/me की जो वैल्यू निकाली थी वहां से, तो कैसे हम लोगों ने वहां से कैलकुलेट की थी वो आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। आगे देखिए, जो इसकी वैल्यू जो हमारे पास में निकल करके आई थी वो है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम किलोग्राम इनवर्स इसकी यहाँ पर वैल्यू आती है, ठीक है। ये भी हमें याद करना पड़ता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, इसको भी हमें याद करना पड़ेगा और इसको भी हमें याद करना पड़ेगा। ये तो आप याद कर ही लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में भी आपको आपके काम में आता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला देखिए। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में है एमी। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एमी से, ठीक है। तो एमी इक्वल टू E/E/me। क्या है? एमी इक्वल टू E/E/me। ध्यान दीजिएगा, E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और E/me, एमी क्या है अपने पास में? यहाँ पर E/me ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E/me ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो E की वैल्यू लिखिए, यहाँ पर हमने पुट की
E/m की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने पुट की। अब करना क्या है, देखिएगा यहाँ से मैं करता हूँ, इसको कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ कि देखिए बच्चों, जहाँ पर हमारे पास में 10 की पावर है तो सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि जो इनकी यूनिट्स होती है, इन यूनिट्स को भी हमें पैरेलल लिख करके चलना है, क्योंकि उसी से ही हमारे जो लास्ट में जो यूनिट आएगी वो जो लिखते हैं हम, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुलाम से आपका गुलाम क्या हो जाता है, कैंसिल होता है। अब ये किलोग्राम -1 है, ये आपकी यूनिट कहाँ जाएगी बच्चों, ऊपर जाएगी। तो माइनस जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो ये आपका किलोग्राम हो जाएगा, क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके किलोग्राम में हो जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास में 10⁻11 है, यहाँ पर -19 है, तो ये ऊपर जाएगी 10⁻11, तो किस में हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 10⁻19 - 11, ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग 1.758820 का 1.6022 के अंदर जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर आता है 0.91094, ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर आती है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपका मेन आंसर तो ये है, बट आपको आंसर कहीं दिख रहा है नहीं, तो अब इसको आगे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये आंसर आता है। क्या है कि आप लोग इन दोनों को पहले क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इनको क्या करना है, 10 टू पावर देखिए 0 और इसके बाद में 3, तो -30 किलोग्राम आता है ये, तो ठीक है। अब यहाँ पर ये है, वापस मैं इसको लिख देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अब क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना है कि हम लोगों ने बेटा जी फर्स्ट चैप्टर में कुछ पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि यहाँ पर जो आपका नंबर, एक नंबर है, उस नंबर के बाद में आपका पॉइंट आ रहा है, तो उस पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद में ही पॉइंट का हमारा लगना पड़ेगा। पर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट अपना लगाना पड़ेगा। तो 9.1094। अब देखिए एक पॉइंट को हमने क्या किया, पीछे की तरफ किसका है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको एक अंक बढ़ाना पड़ेगा, एक नंबर आपको बढ़ाना पड़ेगा, इनटू 10⁻31 किलोग्राम। आपके ये एमए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, एमए की वैल्यू आपके यहाँ से ये आ जाएगी। और इस तरीके से हम इसकी जो एमए की वैल्यू जो है, द्रव्य आपके मास है, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे अपने जो मॉडल्स जो हैं, अपने यहाँ एटम के कितने मॉडल्स कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे, उनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरे के पूरे मॉडल जो है हमारे पास में थॉमसन मॉडल है और क्या नाम से आपके रदरफोर्ड मॉडल है, उन दोनों मॉडल्स की हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से।